हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या, अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध। अब देख लीजिए, ये जो टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और इस टॉपिक को लर्न कर लीजिए, जो है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह बहुत आवश्यक होने वाला है। क्या है अनुगमन वेग? तो जानते हैं क्या अनुगमन वेग को हम कैसे लिखते हैं? तो हमको पता है अनुगमन वेग को हम लिखते हैं VT से। और क्या धारा घनत्व को किसे लिखते हैं? तो किस लिखते हैं हम J से। मतलब को रिलेशन किस में दिखाना है? हमको रिलेशन दिखाना है VT एंड J में ये रिलेशन दिखाना है। तो चलिए फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि क्या कोई चालक है हमारा, क्या हमारे कोई हमारा चालक है, देख लीजिए हमारा ये क्या कोई चालक है। ये चालक क्या है, इसकी लंबाई क्या है हमारी PQ है। जो चालक है PQ इसकी लंबाई है, और इसका जो हम मान रहे हैं इसकी जो PQ चालक है उसकी लंबाई हमारा मान लिए क्या L है। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, अब इस पर क्या कर दिए, हम इसको एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिए। ये बैटरी सोर्स से जोड़ दिए, ये हमारा क्या सोर्स है। जब इसको बैटरी सोर्स से हमने जोड़ा, तुमने बैटरी का नाम रखा क्या V। अब जानते हैं जब बैटरी सोर्स से जुड़ा है तो उसमें क्या प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। इधर क्या होगा धारा। अब ऐसे इधर धारा आ जाएगी माइनस पे। अब जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या कर देंगे, मोशन करना शुरू कर देंगे। यह फ्री इलेक्ट्रॉन किस दिशा में मोशन करेंगे, हमारा क्या हो गया, अब हमारा इसके धारा के जस्ट विपरीत दिशा में हमारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, आपको पता होगा। तो अब मान लीजिए क्या होगा, हमारा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या है हमारा इधर ऐसे है। अब हम देखते हैं क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लस वाला सिरा, ये हमारा क्या है माइनस वाला सिरा। आई होप आप सबको यह समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो अब देखिए अब किधर प्रवाहित होंगे, ये इस दिशा में प्रवाहित होंगे। हो गया। अब देखिए हमारा इस दिशा में प्रवाहित होगा, तो जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति क्या है VT, ये VT है। अब जानते हैं क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो चलिए फिर ये हमारा फिगर आपको समझ में आ गया होगा। हमने पैसे कैसे लिखा है, माना कोई PQ तार है जिसकी लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कैपिटल A है। हो गया। तो इसमें एकांक आयतन चलिए लिखते हैं, हम पहले यहाँ पर लिखते बता देता हूँ। माना क्या माने, माना एक चालक PQ, देखिए मैंने लिखा है ना PQ जिसकी लंबाई क्या है, तो हम जिसकी लंबाई क्या ले लें, स्मॉल l, तो क्या स्मॉल l है। हो गया। तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या लिख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तुम्हारा क्षेत्रफल क्या है, तो आप देखेंगे हमारा क्या है कैपिटल A है। ये क्या होगा, कैपिटल A है। और अगला बात करते हैं, जब कैपिटल A है तो और इसमें क्या होगा, तथा इसके एकांक क्या होगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। अब देखिएगा हम क्या लिखें, पहले क्या लिखे, माना कोई चालक क्या है PQ है जिसकी लंबाई क्या है स्मॉल l है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा A हो गया। और इसमें जो क्या है उसके एकांक आयतन में, जैसे मान इसका आयतन ले लिए हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिए, तो उसमें क्या होगा, उपस्थित इलेक्ट्रॉन का स्मॉल n है। अब बोला क्या है, जब इसको V बेल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित I होता है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन में क्या हो जाता है, VT हो जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, जब चालक को V विभवांतर या फिर वोल्टेज विभवांतर से
जोड़ा जाता है तो उसमें धारा I हो गया ना, I प्रवाहित होता है क्योंकि I प्रवाहित होता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अनुगमन वेग क्या है हमारा Vd है। ये क्या होगा, इतना हमको लिखना पड़ेगा यदि आपको रिलेशन निकाल रहे हैं तो क्या लिखा, माना एक चालक PQ जिसकी लंबाई स्मॉल l है तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब चालक भी विभवांतर से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा I प्रवाहित होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, अनुगमन वेग Vd है। तो अब हम पता कर रहे हैं क्या, तो अब हम चालक में अब करें ना तो एकांक आयतन में, तो अब बात करें संपूर्ण चालक में क्या होगा, संपूर्ण चालक में हम क्या बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम मान ले रहे हैं क्या कि कैपिटल N है हमारा पूरा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो अब जान देखिएगा, यदि हमारा एकांक आयतन में स्मॉल n है, यहाँ पर क्या लिखे, देखिए एकांक आयतन में स्मॉल n है और क्या होगा, यदि इसका आयतन निकाल लेते हैं इस चालक का आयतन पूरा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय क्या, चालक का कुल आयतन, तो क्या होगा, चालक का आयतन हो गया, क्या क्या चालक का कुल आयतन या फिर चालक का आयतन। तो यहाँ कैपिटल N हो जाएगा, चालक के एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा N है, चालक का आयतन क्या होगा A इंटू L, क्या ये क्षेत्रफल इंटू हमारा क्या इधर दीजिएगा, क्षेत्रफल इंटू लंबाई का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या होगा, चालक के क्या होगा, संपूर्ण आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा या फिर चालक का ये जो पूरा चालक है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो N इंटू L है। तो अब देखते हैं कि चालक में कुल कितना आवेश है। तो अब लिखते हैं क्या, चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, Q क्या हो जाएगा, N इंटू E, मतलब E हो गया क्या इलेक्ट्रॉन, N हो गया चालक का पूरा आयतन, तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, N, अभी क्या होगा, इसे लिखते हैं L इंटू E या फिर Q बराबर क्या हो जाएगा, NeAl हो जाएगा। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट, हो गया ना। तो मतलब क्या होगा, चालक में जो है पूरा कितना आवेश है, हमको पता चलेगा कि हमारे चालक में पूरा ये आवेश कितना, NeAl हमारा इतना पूरा हो गया, क्या हमारे चालक में उपस्थित पूरे आवेश हो गए। तो अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पर जो हमारा चालक है, ये चालक से जो इलेक्ट्रॉन Q से आएगा कहाँ पर, P पर, जो इलेक्ट्रॉन हमारा Q से P पर आएगा तो उसका वेग हमको पता है क्या, Vd। और लेकिन अब बात करते हैं तो क्या उसके दूरी, अब जानते हैं चालक यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो जो चालक की लंबाई है क्या वो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी क्या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ ये पर लिखेंगे Q से P तक आने में या फिर जाने में, आने में चालक में उपस्थित क्या हो गया, चालक में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो गया, लिया गया समय हमारा क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी क्या हो गया हमारा L, हमारा हो गया दूरी L, और हमारा वेग क्या है तो Vd हो गया। ये हमको ले लेते हैं क्या, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड।
आई होप आपको यह समझ में आ गया। चलिए इस टॉपिक को एक आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम बताते हैं। तो अब चालक में प्रवाहित धारा, अब चालक में कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो लिखते हैं क्या, चालक में प्रवाहित धारा। तो धारा हमने क्या निकाला, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी हो जाता है क्या, कहेंगे यस सर। तो देखिए अब ये अभी हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू निकाला है क्या, और पीछे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो क्यू बराबर क्या था, NEAL था, हो गया। अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्या, क्यू के स्थान पे NEAL, और टी बराबर क्या निकाला था हमने, तो टी बराबर क्या था, L अपान में VD, यही था क्या। तो इसको हम लिख देते क्या, L अपान में VD, हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर ये जगह NEAL अपान में, अब ये देखिएगा अब ये कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे यह चला जाएगा हमारा ऊपर, अब ये चला जाएगा क्या, इंटू VD अपान में L। तो यह L से L कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या होगा, NEAVD, ये क्या हो गया, आई बराबर क्या होगा, NEAVD। तो देखिए यह हमारा क्या रिलेशन निकल के आया, पहले इस रिलेशन को समझ लेते हैं। तो अब देखिएगा क्या, ये हमारा विद्युत धारा है, सही है, ये क्या रहा, अनुगमन वेग। तो यह हमारा रिलेशन किस में निकल के आया, धारा एवं अनुगमन वेग, ये क्या होगा, धारा एवं अनुगमन वेग में हमारा संबंध आ गया। लेकिन हमको किस में निकालना है, हमको निकालना है किस में, धारा एवं धारा घनत्व के हमको अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध निकालना होगा। तो यदि आपको धारा एवं अनुगमन वेग में पूछे तो आप यहाँ पर कर छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, इधर लाते हैं। अब जो हम देखिए यहाँ पर लिखा क्या, आई बराबर हमने निकाला क्या है, NEAVD है। तो इस ए को क्या लाते हैं, इस साइड लेते हैं, तो आई अपान क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू NEVD हो जाएगा क्या, कहेंगे यस सर। तो और हम जानते हैं क्या है, इसे हम लिख सकते हैं क्या है, जे बराबर NEVD। कैसे हम जानते हैं, क्योंकि हम जे बराबर जानते हैं क्या, आई बाई ए हमारा होता है। तो हमारा क्या निकल के आया, VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे अपान में NE हो जाएगा, या फिर VD इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जे अपान में NE। अब ये हमारा रिलेशन जो निकल के आया है, यही रिलेशन का कहलाएगा हमारा, देखिए ये हो गया अनुगमन वेग, हमारा क्या होगा, अनुगमन वेग। अब देखिएगा अब ये जे क्या है, धारा घनत्व। तो यह जो रिलेशन निकल के आया अनुगमन वेग और धारा घनत्व में, हमारा यही संबंध है और यही हमारा आज का टॉपिक था। तो आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ आपको बता दिया कि हमने फिगर कैसे बनाया है। पहले हमारा क्या माना, कोई चालक है जिसकी लंबाई PQ है और क्या इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। हमने इसे बैटरी सोर्स से जोड़ा, जिसमें धारा I प्रवाहित हुआ है, जिससे क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या, अनुगमन वेग हमारा क्या है, VD है। फिर क्या किया, चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का स्मॉल n थे, तो हमने क्या किया, चालक संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हमने क्या किया, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इंटू चालक का आयतन। तो हमारा क्या n बराबर क्या होगा, स्मॉल n इंटू A आ लेगा। तो कुल चालक में हमारे क्या हो गया, आवेश हमारा यह निकल के आ गया। फिर हमें क्या क्या, जो आवेश Q से हमारा कहाँ है, Q से P पाया, उसके द्वारा क्या क्या P से क्या होगा, Q से P तक आने में कितना समय लगा, उसको T बराबर L अपन VD लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, सभी प्रोसेस किया, मतलब कौन सी प्रोसेस, हमने सभी वैल्यू रख कर यहाँ पर हमारा क्या निकला, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध निकला हम। लेकिन यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट आया, तो ये हमारा क्या था, धारा एवं अनुगम धारा घनत्व में हमारा यही संबंध निकल के आ गया। आई होप आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा कि धारा घनत्व या अनुगमन वेग में क्या संबंध है। आप इसे क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यह जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यह कीजिए, आप इसे तैयार कर लीजिए।
क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर रखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।